नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज मैं आपके साथ डॉक्टर राहुल बाली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट, एक नया मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने के लिए आया हूं। जैसे कि आपने देखा साथियों कि अभी रिसेंटली सुप्रिया सुले, जो शरद पवार जी की बेटी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस पे होनी चाहिए और उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए जो दलित के पिछड़े लोगों के अंदर जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है। मुझे लगता है कि सुप्रिया सुले जी सब कुछ पढ़ा लिखा होने के बावजूद ही ये ऐसी स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि उनकी पार्टी का नॉर्थ इंडिया के अंदर और कहीं भी जो है वो अभी वजूद नहीं है। वो रिजर्वेशन का मुद्दा उठा के ये साबित करना चाह रही है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार भी कोई पार्टी नाम की पार्टी है देश के अंदर। वो अपने आप को बाहर से पढ़ी लिखी कहती है, लेकिन उसने शायद संविधान को पूरी तरह से देखा नहीं है। और उनको मैं बताते चलूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, नॉट इकोनॉमिक स्टेटस। शायद उनको ये पता भी होगा, पता होने के बावजूद भी वो ये ऐसी बातें कर रही हैं। साथियों, जैसे कि सुप्रिया सुले हैं, ऐसे कई नेता हैं, कई पार्टियों के हैं जो बार बार इस बात को, इवन के आरएसएस भी इस बात को उठाती रही है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि बार बार ये दलित को चेक करें कि ये क्या रिएक्ट करते हैं और क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और जबकि दलित पूरे सड़कों पे आ जाते हैं इस बात के लिए, तो तब ये सारी पार्टियां पीछे हट जाती हैं। सुप्रिया सुले जी को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास जो भी संपत्ति है वो क्या उन्होंने सही ढंग से कमाई है? उनके पिता के पास आज भी शुगर मिल्स हैं, आज भी कई एकड़ों की ज़मीन है, जबकि इंडिया के अंदर लैंड सीलिंग एक्ट है। हर स्टेट के अंदर लैंड सीलिंग एक्ट काम करता है, जिसमें कई स्टेटों में ऐसा है कि जैसे हरियाणा की अगर एग्जांपल दें तो 18 से 53 एकड़ तक एक आदमी रख सकता है। उसमें भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, मिक्स यूज लैंड है और इंडस्ट्रियल लैंड है, ऐसे कई हैं। लेकिन सुप्रिया सुले जी, आप जरा ये डिक्लेयर करेंगे कि कितनी लैंड आपके परिवार के पास है इस देश के अंदर? अगर संविधान पूरी तरह लागू हो गया होता तो आज जो ज़मीन आपके पास एकड़ों में पड़ी हुई है महाराष्ट्र और बाकी स्टेटों में, वो आज आपके पास नहीं होती, ना आपके पिताजी के पास होती। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी दलित रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी वो बहुत ही पिछड़ रहा है। बहुत ही मुट्ठी भर लोग दलित हैं जो सिविल सर्विस के अंदर आए हैं और इनको उसी के ऊपर तकलीफ रहती है कि एक छोटा सा अंश जो है, एक छोटा सा वर्ग जो है वो आज सिविल सर्विस के अंदर आ गया और वो करता है। लेकिन सुप्रिया सुले जी, आपको मैं बताते चले जाऊं कि ये इंजीनियरिंग और कॉरपोरेट फाइनेंसिंग के अंदर आज भी दलित बहुत कम मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि आप जैसे सरमाएदारों लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, जिसमें बहुत सारे आप जैसे कैपिटलिस्ट लोग जो हैं इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं। और आज जो इंजीनियरिंग और कॉरपोरेट फाइनेंस में इसलिए दलित का बच्चा नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है कि आज भी वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आप बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की, क्योंकि ये बातें इसलिए आप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो है कौम पिछड़ गई है रिजर्वेशन होने के बावजूद भी। 76 साल के अंदर भी ये रिजर्वेशन जो 10 सालों के लिए दी गई थी, वो भी रिजर्वेशन 10 सालों के बाद भी पूरी नहीं की गई। आज भी जो सिर्फ आप देखिए कितने गवर्नमेंट जॉब्स रह गए हैं, सारे के सारे पीएसयू बंद कर दिए गए, जहां देखा गया कि बहुत सारे दलित लोग काम करते थे और आज पीएसयू उनको घाटे में और जो मुनाफे में चल रही थी वो भी आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो सुप्रिया सुले जी, आपकी जो राजनीति है वो रिजर्वेशन के ऊपर नहीं चल पाएगी। आप इस पे बैकफुट में आएंगे।
क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले सालों में और पिछले कई जगहों में ये बात उठाई है कि एक इकोनॉमिक स्टेटस के बेस के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कारण क्या है कि आप जैसे लोग, सरमाएदार लोग जो पैसे पे, ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो दलित को और पिछड़े लोग, ओबीसी, एससी, एसटी को आगे नहीं बढ़ने देते। साथियों, मैं आपको बताते चलूँ ये भी बात कि इनकी स्टेटमेंट के बाद ऑन रिजर्वेशन जो ना तो कांग्रेस बोल रही है, ना आम आदमी पार्टी बोल रही है ये, और हम तो बीजेपी से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और ये जो पार्टियां बाबा साहब के नाम से उनकी तस्वीरें लगा के और उनका संविधान लेने के पूरे देश के अंदर घूम रही हैं, ये भी पूरी की पूरी मनुवादियाँ पार्टी हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि दलित का भला हो। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बाबा साहब की फ़ोटो और बाबा साहब संविधान ले के पूरे देश के अंदर घूमते हैं ताकि आपको गुमराह किया जाए और ताकि आपको ये लगे कि ये हमारे वेल विशर्स हैं, लेकिन ये कहीं वेल विशर नहीं है। ये अंदर से आपको तोड़ रहे हैं, अंदर से ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से जहाँ आपकी जो जितनी भी रिजर्वेशन बची है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। रिजर्वेशन ख़त्म होते ही आप लोग जो है फिर दोबारा उसी सड़कों पे आ जाएंगे। आपके बच्चे ना तो पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे ना तो नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि इन सरमाएदारों ने सारा के सारे देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के ऊपर अब कब्जा कर लिया गया है। सुप्रिया सुले जी, आप ये बताएं कि जितनी जो शुगर मिल्स हैं या जितने आपके पास एकड़ ऑफ लैंड है, संविधान के हिसाब से तो आपको सारा कुछ सरेंडर कर देना चाहिए, तो फिर आप इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने दी, उस रिजर्वेशन को हर सरकार ने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस से लेके आपकी कांग्रेस तक भी आज तक किसी ने उस रिजर्वेशन को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन आपकी राजनीति जो है इस रिजर्वेशन मुद्दे पे कभी भी चमक नहीं पाएगी। आपको इसके ऊपर बैकफुट पे आना ही पड़ेगा और आपको ये गलती जो आपने की है इसकी आपको सारे देश के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के सामने आके आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट से ये डिमांड करता हूँ कि ये आप जो जितना भी ये स्टेटमेंट देते हैं और जो आपकी राजनीति से धकेनुसी काम के ऊपर चल रही है उसको आप बंद करें, नहीं तो फिर दलित तो आपको पता ही है जब सड़कों पर आएंगे तो फिर बवाल मचेगा तो आपकी पार्टी फिर उन्हीं दलितों के पास जाएगी वोट लेने के लिए, लेकिन आपको कोई वोट नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें और पढ़ें। पढ़ने के बाद ही आप देखें कि आज दलितों का हर स्टेट के अंदर क्या हालत है, उनके बच्चों की क्या हालत है। जो लेबर क्लास है उनको आज भी मनरेगा के अंदर पैसे नहीं मिल रहे हैं, आज भी उनके बच्चे जो है दर बदर घूमते हैं। लेकिन आप तो एयर कंडीशन में रहते हैं, आप तो 5 स्टार होटलों में भाषण देते हैं, आप तो बाई एयर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और बड़े बड़े फंक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। आपने क्या कभी डिक्लेयर किया कि किन देशों में किस किस स्टेट के अंदर आपकी जो ज़मीन है, आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो आप बताएंगे पूरे देश को? आपके एससी, एसटी, ओबीसी को बताएंगे? अगर आप बताने की हिम्मत करते हो तो आओ, मैदान में आओ, आके अपना ये जो रिजर्वेशन का आपके दिमाग और दिल के अंदर तकलीफ हो रहा है वो उसको हम देखते हैं कि आपको कितनी की तकलीफ है। मैं सब पार्टियों को बेनती करता हूँ, अगर बाबा साहब का आप संविधान लेके चलते हैं, आप उनकी फ़ोटो लगाते हैं, आप उनका गुणगान गाते हैं, तो ये सुप्रिया सुले को आपको सबक सिखाना चाहिए और इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है एक्सपोज करना चाहिए ताकि इसको पता चले कि एससी, एसटी के लोग कैसे हैं। और आपको मैं जितने भी दलित एससी, एसटी, ओबीसी के दलित एमपीस हैं, एमएलएस हैं, मैं उनको सबको बेनती करूंगा कि वो आगे आके सुप्रिया सुले को एक्सपोज करें, इसको कंडेम करें और इसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें ताकि ऐसे लोग बार बार ये इकोनॉमिक स्टेटस का बात करते हुए फिर दोबारा से ये जो साजिश है पूरे देश के अंदर वो शुरू ना की जाए। क्योंकि इनको पता है कि रिजर्वेशन तो अगर इकोनॉमिक स्टेटस पे होती है तब भी ये फेल ही होंगे,
क्योंकि कारण है उनकी तो वो आज भी इकोनॉमिक हालत बुरी है, आज भी वो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, आज भी उनके पास लैंड नहीं है। और जितनी ज़मीनें हैं, बहुत सारी ज़मीनें लोग जो माफिया है दलितों को से छीन रहे हैं। आप देखो महाराष्ट्र में, आप कभी फार्मर के ऊपर तो बोलते नहीं है, कितने हर सुसाइड कर रहे हैं, आपको रिजर्वेशन की पड़ गई है। आप महाराष्ट्र के फार्मर का हालत देख लीजिए, अगर आप इतना ही सबके वेल विशर हैं तो उनकी हालत ठीक कर लीजिए। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं सबको बेनती करता हूँ, पूरे देश के दलितों को बेनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, आप फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए और सुप्रिया सुले का एक्सपोज कीजिए और इसकी स्टेटमेंट को कंडेम कीजिए और इतना मजबूर कीजिए कि ये माफ़ी मांगे कि आगे से ये ऐसी हरकत वो नहीं करेगी। थैंक यू सो मच।